हम पढ़ेंगे नौबत खाने में इबादत निबंध यतीन्द्र मिश्र द्वारा रचित। ठीक है। नौबत खाने का अर्थ होता है सहनाई घर और इबादत का अर्थ होता है पूजा उपासना। इसमें सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी के बारे में बताया गया है, जहां पंचगंगा घाट पर बालाजी की मंदिर के चौखट पर बनाया गया है क्या, नौबत खाना यानी सहनाई घर। उस सहनाई घर से मंगल ध्वनि बजती है। इस कहानी में आप लोगों को अमरुद्दीन और शमशुद्दीन दो भाई के बारे में शुरू में बताया गया है। अमरुद्दीन अभी 6 साल का है और बड़ा भाई शमशुद्दीन 9 साल का है। अमरुद्दीन को नहीं पता है राग किसे कहते हैं, यद्यपि वो अपने दोनों मामा सादिक हुसैन और अली बख्श से जो कि जाने माने सहनाई वादक हैं और बड़े बड़े रियासतों में गायन भी करते हैं, पर रोज़ के उनके सहनाई वादन जहाँ पर करते हैं, उनका रोज़ का सबसे पहले वो सहनाई वादन कहाँ करते हैं, बालाजी के मंदिर। वो सबसे पहले वहीं पर सहनाई वादन करते हैं, रोज़ करते हैं वहाँ पर, रोज़ नमाचे। और रोज़ बदल बदल कर कभी मुल्तानी तो कभी कल्याण, कभी ललित, कभी भैरव रागों को सुनाते रहते हैं या सुनते रहते हैं। ये इनका खानदानी पेशा है, सहनाई बजाना। अली बख्श के घर का ये जो है खानदानी पेशा है। उनके अब्बा जान भी यही देवड़ी पर सहनाई बजाते रहे हैं। तो अमरुद्दीन जो कि स्वयं बिस्मिल्लाह खां, उनका पहले बचपन का नाम अमरुद्दीन था, बाद में उनका नाम बिस्मिल्लाह खां पड़ा। तो इन्हें पहले राग का ज्ञान नहीं था, यद्यपि वो अपने सादिक हुसैन और अली बख्श मामा से सुनते रहते थे विभिन्न रागों का नाम, जैसे भीम पलासी, मुल्तानी। तो इन सब रागों का अर्थ क्या होता है, क्या मतलब होता है, उस समय उन्हें उतना ज्ञान नहीं था। और इनके मामा जो दोनों सादिक हुसैन और अली बख्श थे, ये दोनों तो अच्छे और जाने माने सहनाई वादक थे। इनके अब्बा जान भी सहनाई वादन करते थे। आगे लिखा है, अमरुद्दीन का जन्म डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ। 5-6 वर्ष डुमराव में बिताकर वह नाना के घर आ गए थे, काशी में। तो बिहार से अब काशी में आ गए। डुमराव के इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा नहीं लगा कभी भी। डुमराव, ये जरूर है कि सहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। कैसे? तो सहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि सहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग किया जाता है। रीड अंदर से पोली अर्थात खोखली होती है, जिसे बजाने के लिए सहनाई को बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। नरकट एक प्रकार की घास है जिससे रीड को बनाया जाता है, जो बिहार के सोन नदी के किनारे ही मिलता है। और सोन नदी कहाँ है? डुमराव में। तो इस आधार पर डुमराव और सहनाई का घनिष्ठ संबंध हमें पता चला। दूसरा, डुमराव और सहनाई का कैसे घनिष्ठ संबंध है? बिस्मिल्लाह खां स्वयं डुमराव बिहार में ही जन्म लिए थे, उनके परदादा भी वहीं जन्म लिए थे। और उन जो कि इस आधार पर भी जो कि सहनाई और डुमराव का घनिष्ठ संबंध हुआ, ठीक है, क्योंकि वो तो उनके जन्म स्थान था। तो इस आधार पर डुमराव को हम खारिज नहीं कर सकते। भले ही काशी में बिस्मिल्लाह खां ने एक उस्ताद के रूप में अपने आप को जो कि अपना व्यक्तित्व विकास किया, पर डुमराव को हम खारिज नहीं कर सकते। डुमराव का महत्व उतना ही है क्योंकि वहीं पर बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था, उनके परदादा भी वहीं जन्म लिए थे। उनके पिताजी का नाम न था पैगंबर बख्श खां और मिट्ठन उनकी माता का नाम था। लास्ट में दिया है उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिट्ठन इनके छोटे साहबजादे थे। कौन? ये अमरुद्दीन, जो कि बिस्मिल्लाह खां हैं। अमरुद्दीन जब 14 साल के हो गए तो उन्हें, जिनका नाम बिस्मिल्लाह खां है, वो काशी चले गए थे 5-6 साल की उम्र में, पर उन्हें 14 साल की उम्र में अब रियाज़ करना सिखाया जाने लगा था, सहनाई बजाने का। तो वही बालाजी के मंदिर में जहाँ पर नौबत खाना था, वहाँ पर उन्हें रियाज़ करने, अभ्यास के लिए जाना पड़ता था। तो उन्होंने एक छोटा सा रास्ता अपनाया हुआ था वहाँ बालाजी के मंदिर जाने का। वो रास्ता उन्होंने इसलिए भी अपनाया था क्योंकि उन्हें वहाँ रास्ते में रसूलन बाई और बतूलन बाई
ये दो बहनें थीं, गायिका बहनें थीं। ये ठुमरी तो कभी ठप्पे कभी दादर गाती थी। ये सब जो ठुमरी, ठप्पे और दादर हैं, ये गीत की विधाएं हैं, ये वो गाती थी। तो वे इन्हीं गीतों को सुनने के लिए, रसूलन बाई और बसूलन बाई बहनों की गीतों को सुनने के लिए प्राय बिस्मिल्लाह खां उस रास्ते से जाते थे। एक प्रकार से देखा जाए तो उनकी इस अबोध उम्र में उनके अनुभव की स्लेट पर संगीत प्रेरणा की वरमाला रसूलन बाई बतूलन बाई ने ही उकेरी थी। यानी संगीत के प्रति, गीत के प्रति उनमें प्रेम कोई उकेरा था उस अबोध अवस्था में। उनके अनुभव की स्लेट पर, स्लेट तो तुम्हें पता ही है, वही बच्चे जो लिखते हैं और मिटाते हैं चौक से, तो उन्हें ही उकेरी थी रसूलन बाई बतूलन बाई ने। तो उनका महत्वपूर्ण योगदान है। अब शहनाई के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। लिखा है, वैदिक साहित्य में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इसे संगीत शास्त्र के अंतर्गत क्या कहते हैं? शहनाई को सुशीर वाद्यों में गिना जाता है। अब सुशीर वाद्य क्या होता है? अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य जिसमें नाड़ी अर्थात नरकट या रीड होती है को नय बोलते हैं। अरब देश में वो ऐसा वाद्य यंत्र जो कि रीड के द्वारा बजाया जाता है उसे नय कहते हैं अरब देश में। ठीक है। और संगीत शास्त्र में शहनाई को किस में गिना जाता है? सुशीर वाद्यों में। ये दो बात याद रखना। शहनाई को सहनय, सहनय अर्थात सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। शाह यानी बादशाह। एक तरह से सुशीर वाद्य जो भी फूंक कर बजाया जाता है उसे तो सुशीर वाद्य कहते हैं। उस फूंक कर बजाए जाने वाले तमाम वाद्यों में बादशाह कौन है? सहनय कौन है? शहनाई। शाह मतलब शाह, बादशाह। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 16वीं शताब्दी तुम लोगों को पता है, 16वीं शताब्दी होगा तुम्हारा 1550 के बाद। उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची बंदिशें, बंदिश होता है तुम्हारा गीत का चरण, तानसेन ने लिखा था, जो संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होता है। इनका एक पुस्तक है राग कल्पद्रुम, उसमें हमें इनके बंदिश की प्राप्ति होती है जो तानसेन ने लिखा था। में शहनाई, मुरली, बंसी, श्रृंगी, मूर्छंग आदि का वर्णन आया है कि इस बंदिश को गाने के लिए हमें इन सभी वाद्यों का प्रयोग करना होगा, तभी हम क्या करेंगे? इन सभी वाद्यों का प्रयोग करेंगे तभी हम बजा पाएंगे। क्या? बंदिशें, जो कि तानसेन ने लिखा है। तो तानसेन द्वारा सुशीर वाद्य ने अपने राग कल्पद्रुम में इसका प्रयोग किया है। तो हम इतना समझ गए कि शहनाई जो है संगीत शास्त्र में सुशीर वाद्यों में गिना जाता है, उसे सहनय अर्थात शाह की उपाधि दी गई है। आगे लिखा है, अवधी पारंपरिक लोकगीतों एवं चेती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। चेती तुम्हारा होता है चैत्र मास में जो लोकगीत गाया जाता है उसे चेती कहते हैं। और अवधी जो हमारा अवधी भाषा है जो अवध में गाया जाता है वहाँ पारंपरिक लोकगीत चलता है। अवधी भाषा में पारंपरिक लोकगीत और चेती, इसमें भी क्या होता है? शहनाई का प्रयोग किया जाता है चेती गाने के लिए और अवधी के पारंपरिक लोकगीत को गाने के लिए। मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला यह वाद्य इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर प्रयुक्त होता है। प्राय उत्तर भारत में तुम लोग देखे ही हो, जब शादी वादी होता है तो शहनाई का बजना आवश्यक होता है क्योंकि ये शुभ मंगल ध्वनि में गिनी जाती है। तो शहनाई का बजना एक मंगल ध्वनि के रूप में माना जाता है, शुभ ध्वनि मानी जाती है। दक्षिण भारत में जो कि नागस्वरम शहनाई की तरह एक तुम्हारा है वाद्य यंत्र, जैसे नागस्वरम दक्षिण भारत में मंगल वाद्य है, वैसे ही शहनाई भी है। प्रभात में, प्रभाती अर्थात प्रभात के समय जो गीत गाया जाता है उसे प्रभाती कहते हैं। प्रभाती के मंगल ध्वनि का संपूरक होता है शहनाई, अर्थात
मंगल ध्वनि यदि आप गीत गा रहे हैं और शहनाई नहीं बजाएं तो समझो वो गीत अधूरा है। उस गीत को पूरा कौन करता है? शहनाई। तो इसीलिए कहा गया है कि शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है। आगे लिखा है, बोल रहा है कि शहनाई की इसी मंगल ध्वनि को बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से सुर दे रहे हैं। सच्चे सुर की नेमत, 80 बरस की पांचों वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाता है। अर्थात 5 बार जो नमाज होता है उसमें शहनाई बजाकर उस नमाज को सुर देने का काम कौन करता है? बिस्मिल्लाह खां। और लाखों सर सजदे में उनके सुर की शहनाई के सामने झुकते हैं। वे नमाज के बाद सजदे में क्या गिड़गिड़ाते हैं? बिस्मिल्लाह खां जी बोलते हैं, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे। सुर में वो तासीर मतलब प्रभाव, तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। जैसे कि इतनी खुशी मिले कि उस शहनाई को सुनकर, उस ध्वनि को सुनकर कि आंखों से आंसू निकल आए। उनको यकीन है कि कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली से सुर का फल निकालेगा, उनकी ओर उछालेगा, फिर कहेगा, ले जा अमरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। 80 बरस से सुर दे रहे हैं। शहनाई के वादन में ये एक शहनाई को सुर देने में बिस्मिल्लाह खां का कोई सानी नहीं है, लेकिन फिर भी बिस्मिल्लाह खां को अभी भी ऐसा लग रहा है कि वे अभी भी शहनाई के बजाने में एक्सपर्ट नहीं हुए हैं, उनमें अभी भी अनुभव नहीं आया है, अभी भी कुछ ना कुछ बाकी रह गया है सीखने को। यह जो ललक होती है सीखने की, 80 बरस से सुर देने के बाद भी उन्हें ऐसा लगता है कि अभी वो कमी ही रह गई है, तो यह जो ललक होती है वही एक व्यक्ति को प्रसिद्ध अभ्यासगत बनाता है उस कार्य में, और वह उसमें उसकी सीखने की एक्सपर्ट उसे आगे बढ़ाते हैं। आगे है, अपने ऊहापोहों से बचने के लिए हम स्वयं किसी शरण, किसी गुफा को खोजते हैं जहां अपनी दुश्चिंताओं, दुर्बलताओं को छोड़ सकें और वहां से फिर अपने लिए एक नया तिलिस्म यानी रहस्य गढ़ सकें। हिरण अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में क्या खोजता है? कस्तूरी खोजता है। कस्तूरी कहाँ है? कस्तूरी कहाँ है? वास्तव में वो कस्तूरी कहाँ होता है? उसके खुद के अंदर होता है, और वो उसके गमक से, उसकी सुगंध से परेशान होकर हर जगह उसे ढूंढता है। 80 बरस से बिस्मिल्लाह खां यही सोचते आए कि सातों सुर को बरतने की तमीज उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई। ऐसे ही बिस्मिल्लाह खां जो कि एक्सपर्ट हो चुके हैं पूरी तरह से शहनाई वादन में, एक्सपर्ट बिस्मिल्लाह खां के लिए अभी भी ऐसा लग रहा है उन्हें कि सातों सुर को बरतने की तमीज़ उन्हें अभी भी सलीके से नहीं है, अभी भी कहीं ना कहीं उन्हें सीखना है। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है वह है मुहर्रम। क्यों? मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके वंशजों के प्रति अज़ादारी अर्थात शोक मनाते हैं। मुहर्रम में पूरे 10 दिन का शोक होता है, और वे बताते हैं कि उनके ख़ानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में ना तो शहनाई बजाता है और ना ही किसी संगीत कार्यक्रम में शिरकत ही करता है, यानी भाग ही लेता है। यह नियम है कि 10 दिन तक, जब तक मुहर्रम का दिन है, शोक मनाने का दिन है, कोई भी शहनाई नहीं बजाते हैं और ना ही कोई संगीत कार्यक्रम में बिस्मिल्लाह खां भाग ही लेते हैं। 8वीं तारीख इनके लिए ख़ास महत्व का होता है क्योंकि उस दिन बिस्मिल्लाह खां खड़े होकर शहनाई बजाते हैं। वह दाल मंडी में फतमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए और नोहा बजाते अर्थात शोक रुदन करते हुए, शहनाई जो बजाते हैं उसमें शोक और रुदन का धुन रहता है, वो बजाते हुए जाते हैं। कहाँ पर? फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल जाते हैं। इन दिनों कोई राग नहीं बजता, राग रगनियों की अदायगी का निषेध है। इस दिन
कोई राग नहीं बजाते हैं, बस शोक प्रकट करने वाली धुन को बजाते हुए वो दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर तक जाते हैं। आगे हैं, उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती है। मुहर्रम वाले जो समय रहता है 10 दिन, अज़ादारी होती है यानी शोक प्रकट करते हैं। हजारों आंखें नम, 1000 बरस की परंपरा पुनर्जीवित, अर्थात ये हजारों बरस से ये मुहर्रम का त्यौहार मनाया जा रहा है और अभी तक पुनर्जीवित है। मुहर्रम संपन्न होता है एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से आपको देखा जा सकता है। मुहर्रम के गमज़दा माहौल से अलग कभी कभी जब सुकून का छड़ आता है तो वो अपने जवानी के दिनों को याद करने लगते हैं। वे अपने जुनून को अधिक याद करते हैं, अपने अब्बा जान और उस्ताद अर्थात गुरु को कम। पक्का महल की कुलसुम हलवाई की कचौड़ी वाली दुकान व गीताबली और सुलोचना को ज़्यादा याद करते हैं। जब जवानी के छड़ों को याद करते हैं तो किसको याद करते हैं? अपने अब्बा जान उस गुरु को याद नहीं करते, वो याद करते हैं पक्का महल की कुलसुम हलवाई की कचौड़ी वाली दुकान और गीताबली और सुलोचना को। कैसे सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन रही थी, बड़ी रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती है। खां साहब की अनुभवी आंखें और जल्द ही खिस से हंस देने की ईश्वरीय कृपा आज भी बदस्तूर कायम है, अर्थात बिना परिवर्तन के आज भी कायम है। आज भी वो ऐसे ही अचानक उनकी अनुभवी आंखें और जल्दी से खिस करके हंस देने वाली उनकी यह आदत अभी भी विद्यमान है। इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद हैं। ये बाल सुलभ ही हंसी है, खिस करके एक बच्चा ही हंसता है, लेकिन वो बालपन अभी भी जब तक वे जिंदा रहें उनमें विद्यमान था। इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद हैं। वे जब उनका जिक्र करते हैं तब फिर उसी नैसर्गिक आनंद में आंखें चमक उठती हैं। प्राकृतिक, नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक आनंद में उनकी आंखें चमक उठती हैं। अमरुद्दीन तब सिर्फ 4 साल का रहा होगा, अर्थात अब बिस्मिल्लाह खां के समय के बाद जब 4 साल के थे तो क्या था, वो छुपकर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनते थे। रियाज के बाद जब वो अपनी जगह से उठकर चले जाएं तब जाकर ढेरों छोटी बड़ी शहनाइयों की भीड़ से अपनी नाना वाली शहनाई ढूंढते और एक एक शहनाई को फेंक कर खारिज करता जाता। जब वो 4 साल के थे, नाना जब शहनाई बजा लेते थे तो वो जाकर ढूंढते थे कौन सी नाना वाली शहनाई थी, इतना अच्छा सुर उससे आ रहा था। तो मीठी वाली शहनाई दादा कहीं और रखते हैं, जब दादा यहाँ पर गलत है, नाना कहीं और रखते हैं। जब मामू अली बख्श खां उनके उस्ताद थे यानी गुरुजी थे, शहनाई बजाते हुए सम पर आए, सम पर जहाँ पर शहनाई बजाया जाता है, स्टेज कह सकते हो, तब वो धड़ से एक पत्थर ज़मीन पर मारता था। सम पर आने की तमीज़ उन्हें बचपन में ही आ गई थी, मगर बच्चों को यह नहीं मालूम था कि दाद वाह करके दी जाती है। प्राय वो सम पर पत्थर इसलिए फेंकते थे ताकि वो वाह वाह मतलब मामा जी की अपनी तारीफ़ कर सके, पर वो पत्थर फेंक कर करते थे। उनको ये नहीं पता था कि वाहवाही करनी है, अगर आपको दाद देना है, तारीफ़ करनी है तो वाह करके दी जाती है, सिर हिला कर दी जाती है, पत्थर पटक कर नहीं। पर वो ऐसा करते थे क्योंकि वो अभी छोटे थे, 4 साल के थे। और बचपन के समय फिल्मों के उनके बहुत ही बुखार था, फिल्म बहुत देखते थे। उस समय क्या था, 3rd क्लास के लिए 6 पैसे की टिकट लगती थी। दिन क्या करते थे, 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से, 2 पैसे नानी से लेते थे और फिर फिल्म देखते थे। बिस्मिल्लाह खां को सुलोचना की फ़िल्म बहुत ही अच्छी लगती थी। जब भी वो सिनेमा हॉल में आती थी तो वो तुरंत अपनी अठन्नी भर की कमाई जो उन्हें बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने के लिए मिलता था, उसको लेकर वो चल पड़ते थे वो फिल्म देखने के लिए। और फिर उसके बाद वो क्या करते थे, फिल्म जैसे ही देख लेते थे, कुलसुम की देसी घी वाली दुकान में जाते थे, जहाँ पर वो जब कचौड़ी छनती थी तो उसकी संगीतमय कचौड़ी की, उसे कहते थे संगीतमय कचौड़ी, क्योंकि जैसे ही वो कचौड़ी कलकलाती घी में डाली जाती थी तो अलग ही एक आवाज़ आरोह अवरोह के साथ उन्हें सुनाई पड़ता था, क्योंकि उन्हें वो ध्वनि एक संगीत की तरह लगती थी जब वो कलकलाने कचौड़ी तलने की जो आवाज़ होती थी। राम जाने, वो कहते हैं राम जाने कितनी ही ऐसी कितनों ने ऐसी कचौड़ियाँ खाई होगी, मगर इतना तो तय है कि अपने खान साहब रियाजी और स्वादी दोनों ही रहे हैं। रियाज भी बहुत करते थे और स्वाद भी बहुत ले लेकर खाते थे।
और इस बात में कोई शक नहीं कि दादा की मीठी शहनाई उनके हाथ अब लग चुकी थी। जिसको दादा नहीं, यहाँ पर बार बार संशोधन, नाना की मीठी जो शहनाई थी उन्हें हाथ लग चुकी थी। काशी में संगीत का आयोजन करने की एक प्राचीन और अद्भुत परंपरा रही है। ये आयोजन पिछले कई वर्षों से संकटमोचन मंदिर में होता आया है और यह मंदिर कहाँ है? शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित। वह हनुमान जयंती के अवसर पर वहाँ 5 दिन तक शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायन वादन में शहनाई बजाते थे बिस्मिल्लाह खां। अपने मजहब के प्रति उन्हें जितना समर्पित थे, अपने मुस्लिम धर्म के प्रति वो जितना समर्पित थे, उतनी ही श्रद्धा उन्हें हिंदू धर्म के प्रति भी थी। यही कारण था कि काशी विश्वनाथ के प्रति उनमें अपार श्रद्धा थी। वे जब भी काशी से बाहर रहते थे तब विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुँह करके एक बार शहनाई बजा देते थे। वह आस्था रीड के माध्यम से वे प्रकट करते थे। खान साहब की एक रीड 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती है, तब वे दूसरी रीड का इस्तेमाल करते हैं। अर्थात उनके इस पैराग्राफ के माध्यम से तुम्हें हिंदू और मुस्लिम संबंध और प्रेम एक मुसलमान में कितना है ये दिखा रहे हैं। मुस्लिम होते हुए भी बिस्मिल्लाह खां में हिंदुओं के प्रति पूरी श्रद्धा थी। वो बालाजी के मंदिर के प्रति, विश्वनाथ मंदिर के प्रति उनमें पूरी श्रद्धा थी। यही कारण है कि कभी भी वो काशी से बाहर होते तो ज़रूर जिस तरफ वो मंदिर है उस दिशा की तरफ मुँह करके एक बार श्रद्धा से शहनाई वादन जरूर कर देते थे। करे मियाँ ई काशी छोड़कर कहाँ जाएं, गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ। यहाँ हमारे खानदान की कई पुश्तों ने शहनाई बजाई है। हमारे नाना तो नहीं बालाजी मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित शहनाई वाज रह चुके हैं। अब हम क्या करें? मरते दम तक यह शहनाई छूटेगा न काशी। यह उनके प्रेम को दर्शाता है। जिस ज़मीन ने हमें तालीम दी, जहाँ से अदब पाई, वो कहाँ और मिलेगी। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए। वो कहते हैं काशी और शहनाई से बढ़कर और कोई स्वर्ग उनके लिए नहीं है। आगे काशी की प्रसिद्धि के बारे में बता रहा है। काशी संस्कृत की पाठशाला कही जाती है। शास्त्रों में काशी को आनंद कानन कहा जाता है। आनंद का जंगल कहा जाता है। कानन मतलब जंगल। काशी में कलाधर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ हैं। काशी में बिस्मिल्लाह खां हैं। काशी में हजारों साल का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठे महाराज हैं, विद्याधरी हैं, बड़े रामदास जी हैं, मौजूदीन खां हैं। वह इन रसिकों से उपकृत, यानी उनका उपकार उन्होंने किस पर किया है? अपार जन समूह पर। यह है काशी। यह एक अलग काशी है, जिसकी एक अलग तहजीब है, अपनी बोली है, अपने विशिष्ट लोग हैं, इनके अपने उत्साह हैं, अपना गम है, अपना सहरा बनना है, अपना नोहा अर्थात शोक है। आप यहाँ संगीत को भक्ति से, भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी को चेती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से। कजरी चेती लोकगीत है, इसको आप नहीं अलग कर सकते। काशी में आप विश्वनाथ मंदिर है और विशालाक्षी उसी से कुछ दूरी पर एक मंदिर है, आप उसे भी अलग नहीं कर सकते। आप बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार अर्थात काशी से अलग करके नहीं देख सकते हैं। यहाँ पर आपको काशी की महत्ता और बिस्मिल्लाह खां का काशी से जुड़ाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। आगे के पैराग्राफ में तुम्हें बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के संबंध को दिखाया है। बिस्मिल्लाह खां का अर्थ ही है शहनाई। शहनाई और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे से बड़े ही अच्छे ढंग से जुड़े हुए हैं, आप इन्हें अलग नहीं कर सकते। खान साहब को ताल मालूम है, राग मालूम है, ऐसा नहीं कि बेताले जाएंगे। शहनाई में 7 सुर लेकर निकल पड़े। शहनाई में परवरदिगार, गंगा मैया, उस्ताद की नसीहत लेकर उतर पड़े। आप उन्हें रोक नहीं सकते। दुनिया कहती है सुभान अल्लाह, जिस पर बिस्मिल्लाह खां कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। छोटी छोटी उपज से मिलकर एक बड़ा आकार बनता है। शहनाई का करतब शुरू होता है। बिस्मिल्लाह खां का संसार में सुरीला होना शुरू हुआ। देखते ही देखते शहनाई जो 1.5 शतक के साज से थे वो 2 शतक का साज बन उठा। अर्थात कहाँ बिस्मिल्लाह खां को राग किस चिड़िया का नाम है पता नहीं था, आज वो रागों के सरताज हो गए। शहनाई वादन में वो उनका कोई सानी नहीं है, कोई उनकी तुलना नहीं कर सकता।
अमरुद्दीन की शहनाई गूंज उठी। उस फकीर की दुआ लगी जिसने कहा था बजा बजा। आगे एक घटना का वर्णन है जहाँ पर उनकी एक शिष्या उन्हें फटी लुंगी पर उन्हें टोकती है कि आपको भारत रत्न पुरस्कार मिल गया है शहनाई वादन पे, और आप अभी तक फटी लुंगी में ही लोगों से मिलते जुलते हैं। तो इस पर वो बड़ा ही अच्छा उत्तर देते हैं। वो कहते हैं, लाड से भरकर बोलते हैं, धत पगली, ये भारत रत्न हमको शहनाई पे मिला है, लुगिया पे नहीं। तुम लोगों की तरह बनाव सिंगार देखते रहते तो उम्र ही बीत जाती, हो चुकी शहनाई। तब क्या खाक रियाज करते, अभ्यास करते? ठीक है बिटिया, आगे से नहीं पहनेंगे, मगर इतना बता देते हैं कि मालिक से यही हुआ कि फटा सुर ना बख्शे। वो कहते हैं, मेरी फटी लूँगी तो फटी, लेकिन मुझे फटा सुर कभी भगवान ना बख्शे, इतना मैं प्रार्थना करता हूँ। लुंगिया काका, आज फटी है तो कल सिल जाएगी। अब 2000 के समय की बात किया जा रहा है यहाँ पर। जिस तरह समय बदलता है, परंपरा रिवाज सब बदल जाता है। तो पक्का महल, जहाँ की कचौड़ी उन्हें बहुत ही प्रिय थी, जहाँ का बर्फ़ का गोला उन्हें बहुत प्रिय था, अब जा चुके थे उस पक्का महल से। खान साहब को इसकी कमी अब बहुत खलती है। अब देसी घी में वह बात कहाँ वो कचौड़ी, वो उस समय की जलेबी, वो स्वाद ही अब नहीं रह गया है। सब जगह मिलावट, सब जगह वह स्वाद ख़त्म हो चुका है। खान साहब को इस सब की बड़ी ही शिद्दत से कमी खलती है। अब संगीतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं रहा है। खान साहब अफसोस जताते हैं कि अब कोई घंटों रियाज भी नहीं करता है, संगीत के प्रति अब कोई रुचि ही नहीं लेता है। हैरान है बिस्मिल्लाह खां, कहाँ है वो कजली, कहाँ है वो चेती, कहाँ है वो अदब का ज़माना। बिस्मिल्लाह खां बहुत ही चिंतित हैं। सचमुच हैरान करती है काशी पक्का महल से जैसे मलाई बरफ गया, संगीत साहित्य अदब की बहुत सारी परंपराएं लुप्त हो गई हैं। एक सच्चे सुर साधक और सामाजिक की भांति बिस्मिल्लाह साहब को इन सब की कमी खलती है। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक हैं, वैसे ही मुहर्रम तजिया, होली अबीर, गुलाल की गंगा जमनी संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक रहे हैं। अभी जल्द ही बहुत कुछ इतिहास बन चुका है और आगे भी बनेगा इतिहास। फिर भी कुछ बचा है जो सिर्फ काशी में है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती है और उसी की थापों पर सोती है। काशी में मरण भी मंगल है। लोग मृत्यु के बाद वहीं जलाने के लिए जाते हैं। वहाँ पर मरण भी मंगल है, शुभ है। वहाँ पर जो मरता है, कहा जाता है कि स्वर्ग जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो वहाँ पे मरण भी मंगल है। काशी आनंद का जंगल है। सबसे बड़ी बात, काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा लय और सुर की तमीज़ सिखाने वाला नायाब हीरा रहा है, जो हमेशा से दो कौमों को एक होने व आपस में भाईचारा के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा है। भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालय की मानद उपाधियों से अलंकृत व संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से नहीं, बल्कि अपनी अजेय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खां साहब भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से विदा हुए खान साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है कि पूरे 80 बरस उन्होंने संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा जो ललक है अपने भीतर जिंदा रखा। 80 बरस के हो गए, फिर भी उन्हें ऐसा लगता था कि अभी भी शहनाई उन्होंने पूरी तरह से नहीं सीखी है। यह जिजीविषा, यह सीखने की लालसा उन्होंने 80 बरस तक जिंदा रखा। तो धन्य है वो काशी जिन्हें बिस्मिल्लाह खां जैसा सुर और लय देने वाला संगीत वादक मिला। उन्हें बहुत सारे पुरस्कार से उन्हें अलंकृत भी किया गया। तो आशा है आपको ये पाठ बहुत ही पसंद आया होगा। यतीन्द्र मिश्र द्वारा हमें बिस्मिल्लाह खां जो शहनाई वादक हैं से हमें परिचय हुआ और हमने बहुत कुछ सीखा। धन्यवाद।